Hello students, in last video we have discussed about components of aggregate supply, consumption और savings और हम लोगों ने जो डिटेल में डिस्कस किया था दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y मीन्स कंजम्पशन एंड इनकम। फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है जो कंजम्पशन और इनकम में दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, जो हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके थे। और हम लोगों ने और भी टॉपिक डिस्कस किया था, बिहेवियर ऑफ सी, टेबल और डायग्राम भी हम लोग इसका डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्लोप ऑफ सी लाइन। हम लोगों ने कल या लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था कि हमने ये जो सी लाइन जो ड्रॉ की थी, ये जो सी लाइन का जो स्लोप है दैट इज स्लोप क्या है इसका? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये जो स्लोप जो है ये कैसे बना है, क्या मीनिंग है स्लोप का, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्लोप ऑफ सी लाइन और यू कैन से स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। फर्स्ट स्लोप ऑफ सी लाइन से पहले हम थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी मीन्स नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने की जो नेचुरल टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी। सो नाउ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या? इट रेफर्स टू द proportion ऑफ इनकम यूज्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताता है कि हम हमारी इनकम का कितना प्रपोर्शन यानी कि कितना पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं उनके लिए हम कितना खर्च करते हैं, हमारी इनकम का पार्ट दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमें जो बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो क्या बताता है, ये मेजर कैसे किया जाता है? इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन सी एंड वाई। सी एंड वाई मीन्स इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं वो हमें कौन बताता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू टाइप का होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लोग जो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम MPC भी बोल सकते हैं। मार्जिनल M, प्रोपेंसिटी मीन्स P और कंज्यूम का हमने क्या लिया? C, सो वी कैन कॉल इट MPC। और इस MPC को ही हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ सी लाइन, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्लोप ऑफ सी लाइन। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ही हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ सी लाइन बोलते हैं। अब ये जो स्लोप है ये मार्जिनल MPC है क्या? It refers to the rate at which C increase in response to given increase in Y. अगर हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उस इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें कौन बताता है? MPC बताता है। मीन्स अगर MPC जो है, MPC क्या है? MPC इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अगर इनकम में चेंज हुआ है, इनकम में चेंज होने से हमारे कंजम्पशन में जो चेंज आया है वो हमें कौन बताता है? MPC ही बताता है। MPC को फाइंड आउट करने का फिर फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन शेयर की वो डेफिनेशन क्या थी? MPC इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। C मीन्स कंजम्पशन, Y मीन्स इनकम, और ये जो साइन है दैट इज डेल्टा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे चेंज। सो MPC क्या हुआ आपका? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन क्या है? अब हमने ये तो देख लिया कि MPC ही स्लोप ऑफ सी लाइन है, लेकिन कैसे है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम में और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, और यही रिलेशन कौन बताता है? कंजम्पशन फंक्शन बताता है। आज हमने यहाँ से निकालना सीखना है MPC। MPC जो है उसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, ये MPC का फॉर्मूला है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर C भी दे रखा है, C क्या? कंजम्पशन, और Y मीन्स इनकम। हमें दोनों चीज़ें गिवन है। सो हमने अब चेंज देखना है, इनमें कितना चेंज हुआ।
स्टार्टिंग में हमें नहीं पता पहले कितना कंजम्पशन था या इनकम तो हमारी जीरो ही थी, तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट में देखो, जब हमारी इनकम हमारी कितनी इंक्रीज हुई, 0 से 50, कितनी इंक्रीज हुई, यस 50 इंक्रीज हुई हमारी इनकम। और कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, 20 था पहले, अब कितना हो गया 60, तो कितना चेंज आया 40। यानी कि इनकम में 50 का चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 40 का चेंज आया। अब हमने एमपीसी में पुट करना है इसको। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब चेंज इन सी मीन चेंज इन कंजम्पशन, कितना चेंज हुआ कंजम्पशन में, 40 का, हमने यहाँ 40 लिखा। और इनकम में कितना चेंज हुआ, 50 अपॉन 50, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.8। दैट 0.8 इज एमपीसी। नाउ नेक्स्ट सेम हम वैसे ही फिर करेंगे। हमारी जो इनकम है फिर कितनी इंक्रीज हुई, 50 से 100, कितना इंक्रीज हुआ, 50। सेम वे में कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, 60 से 100, यानी कि 50 से 100 जब हमारी इनकम हुई तो कितना चेंज आया, 50। तो हमारे कंजम्पशन कितना हो गया, 60 से 100, यानी कि इसमें कितना चेंज आया, 40 का। फिर हमने दोबारा से फिर पुट किया 40 अपॉन 50, तो हमारा क्या आंसर आया, 0.8। सेम वे में यहाँ पे हम करेंगे, 100 से 150 हुआ तो चेंज कितना आया हमारा, 50। और 100 से 140 हुआ तो यहाँ पे चेंज कितना है कंजम्पशन में, 40 अपॉन 50 किया तो आंसर क्या है, 0.8। तो ये जो 0.8 जो हमारा आया है, ये 0.8 क्या बताता है हमें, ये एमपीसी हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि मान लीजिए कि हमारा इनकम 100 है, तो मान लो हमारी इनकम 100 इंक्रीज हुई है, तो उसका 80% पार्ट हम किसके ऊपर यूज़ करेंगे, कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे। ये 0.8 हमें यही शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स हमें क्या बताता है कि इसका 80% पार्ट हम कंज्यूम करेंगे और 20% जो हमारा बाकी जो रह गया उसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सो ये क्या बताता है, आपका एमपीसी बताता है। अब यहाँ पे एमपीसी हमारा क्या आया, कांस्टेंट आया, 0.8 0.8 0.8। सो अब हम जो ये जब कांस्टेंट आता है तो हमारा जो ये स्लोप है, ये क्या है, हमारी एक लाइन जो सी लाइन है, इसका जो स्लोप है वो क्या रहेगा, फिर आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। और इस स्ट्रेट लाइन जब स्लोप होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो क्या कहा मैंने, जब हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या आती है, जब सी लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन जब हमारी आएगी तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब हम थोड़ा सा डायग्राम में भी इसको डिस्कस करते हैं। डायग्राम में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ सी लाइन कैसे बनाया हमने। दिस इज ओ एक्स एक्सिस इनकम, यही वाली इनकम मैंने इस पर शो की है जो हमने लास्ट वीडियो में भी सेम डायग्राम बनाया था हमने। कंजम्पशन हमें कहाँ शो किया, ओ वाई एक्सिस पे, इसको हमने क्या बोला, कंजम्पशन। अब जब मेरी इनकम 100 थी तो कंजम्पशन कितना था, 100। मैंने यहाँ पे क्या शो की, वही चीज़ की, 100 है तो यहाँ पे भी 100 लिया। उसके बाद जब मेरी इनकम 150 हुई तो कंजम्पशन कितना हो गया था, 140, क्योंकि 10 रुपीज़ हम क्या करने लगे थे, सेव करना स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ पे मेरा 150 इनकम और कंजम्पशन कितना था, 140। तो ये क्या हुआ, एक लाइन आपने इस तरीके से भी लगा देनी है। अब इनकम में कितना चेंज आया, 100 से कितनी हुई, 150, कितना चेंज आया, 50 का। सो ये चेंज जो आया मेरा किस में आया, मैंने डायरेक्टली कहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, डेट इज चेंज इन इनकम 50 का। ये जो चेंज है दैट इज इनकम का चेंज है हमारा, यही वाला। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन में। कंजम्पशन कितना हुआ हमारा, 100 से 140, कितना चेंज आया, 100 से कितना हुआ, 140, 40 का चेंज आया। तो ये जो 40 है दैट इज चेंज इन, बिल्कुल मैंने इसके सामने ऐसे कर दिया, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन। तो हम कैसे निकालेंगे एमपीसी, यहाँ पे चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सी में कितना चेंज हुआ था, 40 का, और इनकम में 50। तो हमारा स्लोप ऑफ सी लाइन क्या है, 0.8 आया आपका। सो ये क्या शो करता है आपको, इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम 80% इज स्पेंड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स हमारी जो एडिशनल जो इनकम होती है ये शो करता है, अगर ये 0.8 आई है तो ये शो करता है कि 80% हम किसके ऊपर स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेंड करेंगे, और रेस्ट जो हमारा 20% जो बच गया वो हम सेव करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट। In next video, we will discuss about APC, that is Average Propensity to Consume. Assignment इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। थैंक यू।